का चुनाव अब धीरे धीरे पश्चिम से खिसकता हुआ पूरब की ओर बढ़ रहा है और जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि असली लड़ाई तो अब पूरब में देखने को मिलेगी। और ऐसे में पिछले काफ़ी समय से सड़क पर संघर्ष कर रही कांग्रेस पार्टी भी अपनी जी जान लगाई हुई है। एक शख्स हैं जो इस समय पश्चिम से चल के पूरब तक आ चुके हैं और उन्होंने जैसे समुद्र के किनारे बैठ के सिर्फ लहर गिना नहीं है, नाव लेके उतरे हैं, मुकाबला किया है। मेरे कहने का आशय ये है कि उन्होंने नोएडा से चुनाव भी लड़ा है। उनकी पत्नी को पंखुड़ी पाठक किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। बर वक्त कांग्रेस पार्टी ने उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और मऊ जनपद का कोऑर्डिनेटर बना के भेजा था। पिछले 4 दिनों से तकरीबन वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और हम उनसे ये मिजाज जानेंगे कि उन्होंने कांग्रेस को किस तरह से ऑब्जर्व किया है, देखा है पश्चिम से लेके पूरब तक का। तो अनिल जी, सबसे पहले तो समय देने के लिए धन्यवाद आपका। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपने इस चुनाव को सिर्फ एक पार्टी के कोऑर्डिनेटर के तौर पर नहीं, एक कैंडिडेट के तौर पर भी देखा है, महसूस किया है। पश्चिम से आप चल के नोएडा से अब इस समय आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं। थोड़ा सा पश्चिम का कैसा अनुभव, क्या आप फील कर रहे हैं कांग्रेस को लेके? देखिए, जहाँ तक पश्चिम की बात है, क्योंकि हमारे तरफ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव अब हो चुका है। जी जी। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हम बिल्कुल एक तरफा जीत रहे हैं। सपा तो ये दावा कर रही है कि 2 फेज़ में उन्होंने सैकड़ा पार कर दिया है। लेकिन हकीकत देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपने न जाने कितनी वीडियो ऐसी देखी होंगी जहाँ भाजपा के नेताओं को दौड़ा दिया जा रहा है, गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। वहीं जब सपा या बसपा के लोग जाते हैं तो लोग पूछते हैं इनसे कि भाई आप लोग कहाँ थे जब कोविड का समय था, जब हाथरस की बेटी जलाई जा रही थी तो आपके नेता कहाँ थे, जब ये आप लखीमपुर कांड हुआ या सोनभद्र का कांड हुआ, ये इन सब घटनाओं पे विपक्ष की भूमिका सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने निभाई। और ये आपके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से सबने देखा। और उसको देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने ये फैसला लिया है कि भाई इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करना है। अब क्योंकि हम लोग ऐसे बड़ी बड़ी बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, उसी का कारण है कि कांग्रेस पार्टी अभी बैठ के देख रही है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देखिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीत का सिलसिला शुरू होगा और पूर्वांचल में खत्म। लेकिन आप तो जिस सीट पर आपका चुनाव था, आपके सामने तो खुद ही बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे वहाँ पे। जी जी, हमारे सामने आदरणीय राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र पंकज सिंह जी लड़े हैं। और वो बहुत बड़ा उदाहरण है इस बात का, क्योंकि उस सीट पे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी खड़ा कर दे वो जीत जाएगा। लेकिन इस बार जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है। और क्योंकि वो नोएडा में रहते नहीं हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। कोविड के समय में जब हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक जी सैनिटाइजेशन के लिए अभियान चला रही थी, घर घर जाके थालियां बंटवा रही थी, जी जी, तो उस समय पे कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी, कोई समाजवादी पार्टी का आदमी, कोई बसपा का आदमी कहीं क्षेत्र में नहीं था। और जनता, देखिए, जनता को जो मूर्ख समझने की जो गलती है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इस बार इन्हें भारी पड़ेगी। अच्छा, आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं। जहाँ तक मैं पिछले पत्रकारिता से जुड़ा हूँ, जब से मैंने देखा चुनाव को, तो चुनाव अर्थमेटिक से नहीं, केमिस्ट्री से जीता जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर उस नज़रिए से मैं आपसे पूछूं तो आपने क्या देखा है कि कांग्रेस की केमिस्ट्री पश्चिम से लेके, नोएडा से लेके और बलिया तक, आप चूंकि अब आजमगढ़ मऊ में भी 2 दिन गुजार चुके हैं, तो कितना आपको वो केमिस्ट्री का रिएक्शन सही होता दिख रहा है? देखिए, आप चाहे पश्चिम की बात कीजिए, चाहे पूर्वांचल की बात करिए, आप देखिए कि हर जगह कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है। और लड़ इसलिए रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी नेता को लड़ते हुए देखा, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सड़कों पे लड़ते हुए देखा। उन्होंने देखा कि कैसे इंदिरा गांधी जी की पोती को बिना एफआईआर के पुलिस ने, योगी जी की पुलिस ने हिरासत में ले लिया 3-3 दिन, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक परिवार के लिए, एक किसानों के लिए न्याय की मांग कर रही थी। तो वो जो जोश है कार्यकर्ताओं में, वो जोश इस कदर है कि वो लगातार अपनी सीट पे लोग गाँव गाँव जा रहे हैं, बूथों पे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो जो जोश जो नेता ने भरा है, उसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में। नहीं, ठीक है, तो आप इसको सीट में कन्वर्ट होते देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं। आप किसी भी विधानसभा में देखेंगे। और देखिए, ये जो जातीय समीकरण है, अब जो नई पीढ़ी है, जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना आया है, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से, जिस कैलकुलेशन से, जिस केमिस्ट्री को समझाने की कोशिश करती है कि भाई हमने इस जात का कैंडिडेट दे दिया, इस जात का वोट हमें पड़ता है। समाजवादी पार्टी ये दावा करती है कि भाई यादव तो हमें एक तरफा आ रहा है, मुस्लिम हमें एक तरफा आ रहा उनका है। जो समीकरण ही है एमवाई। जी, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये लोग, क्या मुस्लिम नहीं देख रहा कि किस तरीके से कफील खान जी के मामले में ये लोग चुप रहे?
आज भी। और वो उस व्यक्ति की, उस डॉक्टर की गलती क्या थी कि वो बच्चों को ऑक्सीजन दे रहा था? क्या समाजवादी पार्टी को नहीं बोलना चाहिए था कि इसके साथ गलत हो रहा है? कांग्रेस पार्टी ने उन कफील खान का केस लड़ने का काम किया है। यदि हम आजम साहब का हाल देख लीजिए, क्या मुस्लिम युवकों ने नहीं देखा? वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी खुद भारतीय जनता पार्टी से डरती है और अंदर खाने लोग मिले हुए हैं आपस में। नहीं तो क्यों यादव सिंह का मामला आज भी दबा हुआ है? क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हुई है? तो ये केमिस्ट्री वाला जो खेल है वो अब खत्म हो गया है। आज का युवक जो है वो सोशल मीडिया पे, मीडिया ना दिखाए लेकिन सोशल मीडिया दिखा रही है, और उसकी वजह से वो जागरूक है। वो जाति से, धर्म से उठकर संघर्ष करने वाले नेताओं के साथ है। देखिए, आप दिन भर प्रचार में से थके हैं, मैं जान रहा हूँ। दो छोटे छोटे सवाल और। एक तो ये था कि इस पूरे चुनावी समर में मतलब कांग्रेस जिस तरह से उतरी है, जो बात अभी आपने मेरे साथ गुफ्तगू में जितनी बातें कही, आपको लग रहा है कि कांग्रेस के जो जितने लीडर हैं, प्रियंका गांधी जी ने जितना मेहनत किया, बाकी लोग ये सारी बात आम जन तक, उस ग्राउंड जीरो तक, समाज के उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में आप सफल रहे हैं? देखिए, आप जब जाएंगे यहाँ से, ये तो पिछड़ा क्षेत्र है, ये तो काफ़ी, जिस हिसाब से यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर अपना दावा पेश करते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति सांसद हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर विधायक भी हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। मैं जब महिलाओं से मिलता हूँ तो वो लोग जानती हैं कि प्रियंका गांधी हैं जो महिलाओं की बात कर रही है। 40% आरक्षण की बात जब गांव में रहने वाली महिला जानती है तो निश्चित तौर पर हमारा जो संघर्ष है वो नीचे तक पहुंचा है, और उसी का रिजल्ट देखिएगा। इसी में एक छोटा सा सवाल, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का असर दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आप पहली बार इस देश की राजनीति में ऐसा हुआ है कि किसी ने महिलाओं का महत्व समझा है। आप सोचिए कि 50% की आबादी होने के बाद भी कभी कोई नेता उनके पास नहीं जाता था। गांव में घर के प्रमुख आदमी से बात कर ली कि साहब वोट दे दीजिएगा, और उसी में सोचता था कि भाई हो गया काम। प्रियंका जी ने ये काम करने का काम किया है, और आप मीडिया के माध्यम से ये खबर उन तक पहुंची है कि भाई उनका भी वोट इंपॉर्टेंट है, उनकी भी बात, उनकी भी समस्याएं सुनी जानी चाहिए। और इसी के तहत ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा आप किसी स्कूल की बच्ची से, किसी कॉलेज की बच्ची से पूछ लेंगे, किसी महिला से पूछ लेंगे तो वो अनभिज्ञ नहीं है। और ये नारा पहुंचा है, और निश्चित तौर पर ये वोट में भी बदलेगा। हालांकि वो वोट साइलेंट है, वो महिलाएं आपको सामने गीत नहीं गाएंगी कि भाई हम कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन जब वो देखेंगी कि कांग्रेस का हाथ देखेंगी और प्रियंका जी को याद करेंगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस। आखिरी सवाल, और मैं चाहूंगा कि सवाल का जो जवाब है थोड़ा सा विस्तार से दीजिए। एक रैंडम सैम्पलिंग एक शब्द है, तो मतलब हांडी की एक चावल के एक दाने से पता चल जाता है कि पूरा चावल पका है नहीं पका है। आप पिछले, हमको लगता है कि 4 दिन हो गया है आपको पूर्वांचल में, आजमगढ़ मऊ में, तो और दोनों जिले मिला के 10 और 14 विधानसभा एक तरह से को आपने टच किया है। क्या पूर्वांचल की तासीर अनिल यादव जी को बतौर कोऑर्डिनेटर कांग्रेस भी क्या लग रही है, और आपने जो महसूस किया है, क्या आप देख रहे हैं यहाँ का भविष्य 10 मार्च के दिन? देखिए, मुझे लगता है, और मैं इसमें पार्टी की बात नहीं करूँगा, इस बार जो वोटर है वो बड़ा चुपचाप देख रहा है। जो वो वोटर एनालाइज कर रहा है कि एक तरफ भाजपा है जो अपने आप को कहती है कि भाई मैंने आपको 5 साल दिया और अगले 5 साल के लिए समय मांग रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो ऑलरेडी अपने मन में 400 पार सरकार बना के बैठी हुई है। दोनों के दोनों ही सत्ता की लालसा में लगातार लगे हुए हैं, इसलिए अहम मुद्दों पर बात नहीं हो पा रही है, और ये जनता भी देख रही है। इसीलिए इस बार वोटर साइलेंट है, वोटर भी बड़े आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और वोटर ने ये देखा कि कांग्रेस पार्टी, हो सकता है हमने पिछले क्योंकि विधानसभा चुनाव कम सीटों पर लड़ा तो निश्चित तौर पर उसका एक ड्रॉबैक रहा, लेकिन पिछले जो समय में काम हुआ है, जो संघर्ष हुआ है, उसको वोटर ने देखा है। और पूर्वांचल का वोटर, क्योंकि आप देखिए कि नारा क्या दिया गया, नारा ये दिया गया कि हम आपको राशन बांट रहे हैं, राशन बांट रहे इसलिए वोट दीजिए। आप देखिए, क्या पूर्वांचल का जो वोटर है क्या वो भिखारी है? क्या वो कि ये जो राशन बांटा जा रहा है, जो बीजेपी चुनाव से पहले जो तारीख बढ़ा दी राशन की, क्या ये अपने घर से पैसे से, क्या भारतीय जनता पार्टी के फंड से बांटा जा रहा है? हमारे और आपके टैक्स के पैसे से बांटा जा रहा है ना। तो मुझे लगता है कि ये पूर्वांचल के लोगों के साथ जब ये स्टेटमेंट इस तरह की आती है तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। और ये क्योंकि मैं जानता हूं कि पूर्वांचल का ये क्रांतिकारी धरती है, यहाँ का व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी है, वो चुप जरूर है लेकिन इसका जवाब देगा, और ये 10 तारीख को दिखेगा। 10 तारीख को बिल्कुल निश्चित तौर पर। चलिए, धन्यवाद अनिल जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये थे अनिल जी, जिनको कांग्रेस पार्टी ने कोऑर्डिनेटर बना के यहाँ भेजा था, और वो बता रहे हैं कि प्रियंका जी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, या कांग्रेस पार्टी का जो संघर्ष रहा है, कोरोना काल हो या उसके बाद का दौर हो, उसमें वो चीज़ ग्राउंड जीरो पर दिखेगा, और 10 मार्च का जो परिणाम होगा वो निश्चित तौर पर एक नया सूरज लेके आएगा। तो अब इंतजार करना होगा 10 मार्च को कि अनिल जी के इस दावे में कितनी सच्चाई है।
तब तक छोटी बड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद।